एक सुंदर सा प्रसंग है सती माता के विवाह का। स्वयंवर रखा गया माता सती का दक्ष प्रजापति। और सती कौन? दक्ष प्रजापति के घर में कई कन्याओं का जन्म हो गया। कन्याओं के जन्म के बाद दक्ष प्रजापति ने फिर माँ जगतजननी दुर्गा की आराधना साधना करी और विनय करा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए, मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो। तब माँ जगतजननी दुर्गा माता ने, जगतजननी माँ वैष्णव रानी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, ज्वाला देवी ने, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ ज्वाला, देवी ने आकर दर्शन दिया दक्ष प्रजापति को और दक्ष प्रजापति से कहा कि तुम बेटी मांग रहे हो? बेटी? हाँ, एक बेटी मेरे घर में और हो जाए। तुम्हारे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हुआ और उसके बाद फिर बेटी मांग रहे हो? हाँ, मुझे एक बेटी और चाहिए। तब मां दुर्गा भवानी ने, जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, स्वयं माँ दुर्गा माता ने, वैष्णव देवी ने, माँ अम्बा जगदम्बा शेरावाली ने कहा कि दक्ष प्रजापति अब तुम बेटी मांग रहे हो तो बेटी ढूंढने कहाँ जाऊंगी? मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। पर सुन दक्ष प्रजापति, मैं बेटी बनकर आ तो जाऊंगी पर तू मुझे पहचान नहीं पाए, तू मुझे जान नहीं सकता। एक बेटी को जानने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है मनुष्य का, एक बेटी को जानने के। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है, बहुत सुंदर सा। एक राजा हुए जिनका नाम था सुशांत। बहुत सुंदर चरित्र, थोड़ा ध्यान देना। सुशांत राजा बहुत धर्मपरायण थे, धार्मिक थे, धर्म के प्रति उनकी रुचि थी, धर्मपरायण थे। उनका नियम था, रात्रि के समय पर अपने घर से निकलते थे, कपड़ा मुख पर डाल लेते थे, चेहरा छुपा लेते थे, शरीर के कपड़े बदल लेते थे और अपना चेहरे का स्वरूप बदलकर अपने नगर में, अपने गांव में घूमते थे और देखते थे कि किसको क्या तकलीफ है और सुशांत राजा उसकी तकलीफ दूसरे दिन मिटा देते। ये नियम रोज का सुशांत राजा का ये नियम चलता था। एक दिन सुशांत राजा को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में एक महिला रहती है। सुनना मेरी जीजियों, बड़ी सुंदर कथा है सुशांत राजा। मेरे नगर में एक स्त्री रहती है जिसका पति गलत संगत में पड़ गया और गलत स्त्री के साथ संगत में पड़कर वो चला गया अपनी पत्नी को छोड़कर। पत्नी को छोड़कर चला गया। सुशांत राजा रात्रि को रूप बदलकर उस स्त्री के घर पहुंचा। उस स्त्री के दरवाजे को बजाया, स्त्री ने दरवाजा खोला, नारी ने। सुशांत राजा अंदर गए, रूप बदल कर गए थे तो रानी, वो सुशांत राजा को वो नारी पहचान नहीं पाई। सुशांत राजा ने कहा, तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चले गया,
गलत संगत में पड़ गया। कितनी अबला हुआ, कितनी बेसहारा हो, आपके पास में कोई सहारा नहीं। कितना दुख है तुम्हारी जिंदगी में। हे देवी, आप कितनी कठिनाइयों में से गुजर रही हो और अकेली हो, बेसहारा हो, कितनी बेसहारा। उस स्त्री ने जैसे ही सुना कि व्यक्ति बोल रहा है कि मैं बेसहारा हूं, उस स्त्री ने हाथ जोड़कर, वो पहचानती नहीं थी कि ये राजा है कि कौन है, पर संत समझकर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज एक बात कहना चाहती हूं। प्रत्येक स्त्री के लिए ये बात है, प्रत्येक स्त्री, मेरी जीजियों के हृदय की बात सुशांत राजा के सामने आई है। वो स्त्री नहीं समझी कि ये राजा है, वो स्त्री ने तो समझा कि कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है। हाथ जोड़कर स्त्री ने कहा, महात्मा जी एक बात कहना चाहती हूं कि आपने मुझको बेसहारा कहा। माना मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, पर स्त्री के साथ चला गया। माना जिंदगी का दुख मेरे पास में है, माना मैं अकेली हूं, पर ये नहीं कह सकते आप कि मैं बेसहारा हूं। आप ये नहीं कह सकते। महाराज ने पूछा कि तुम बेसहारा नहीं हो? नहीं, मेरे पास में 3 चीजें हैं। मेरे 2 हाथ, मेरा सनातन धर्म और मेरा महादेव मेरे साथ है, तो मैं बेसहारा नहीं हो सकती। मैं बेसहारा नहीं हो सकती। मेरे ये 2 हाथ हैं, मेरा ये कर्म है। अगर पति छोड़कर चले भी गया तो मैं मेहनत करने में क्यों पीछे हटूंगी? मुझे अपने हाथों पर पूर्ण भरोसा। मैं बेसहारा नहीं हूं। मेरे 2 हाथ हैं, मेरा सनातन धर्म मेरे साथ है और मेरा महादेव का साथ मेरे साथ है, तो मैं अकेली भी नहीं हूं और बेसहारा भी नहीं। राजा उसी समय पर अपने रूप को त्याग दिया और वो नारी से बोला कि गजब की स्त्री हो, पति इतना दुख देकर चले गया, पर स्त्री के साथ चले गया। तुमको गाली देता था, अपशब्द कहता था, ताने देता था, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा लेता था, तुमको लातों से मारता था, उसके बाद भी तुम टूटी नहीं? स्त्री ने कहा, अकेली होती तो टूट जाती, पर मेरे साथ मेरा महादेव था, इसलिए टूट नहीं पाई, पूर्ण तरह से जुड़ी। मैं बेसहारा नहीं हूं। बहुत दुख होता है जब कोई अपनी भाषा में, अपने माइक पर अगर कोई ये बोलता है ना कि हमारी संस्था बेसहारा को सहारा देती है, बहुत दुख होता है। जब कोई संस्था कहती है, जब कोई कहता है कि बेसहारा को हमारी संस्था सहारा देती है, बेसहारा लोगों को हम खाना खिलाते हैं, बेसहारा लोगों को हम कपड़े देते हैं, बेसहारा लोगों को हम साथ देते हैं, जब कोई कहता है तो दिल दुखता है अंदर से। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सुशांत का चरित्र कहता है कि एक संसार में जन्म लेने वाला, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो संसार में जन्म लिया है, पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो कभी बेसहारा नहीं होता। उसका सहारा देव अधिदेव महादेव होता है। महादेव वो कभी बेसहारा नहीं। परिस्थिति का मारा हो सकता है, दुख का मारा हो सकता है, तकलीफों का मारा हो सकता है, पर वो बेसहारा नहीं हो सकता। और अगर कोई बेसहारा कहे भी तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि खड़े होकर बोलना चाहिए कि आप कैसे कह रहे हो कि वो बेसहारा। जन्म हुआ था, संसार में कई लोग ऐसे हैं, कोरोना काल में
किसी का कोई पति चले गया, किसकी कोई माँ चली गई, कोई की पत्नी चली गई, कोई का बेटा चले गया, कोई की बहू चली गई, कोई का बच्चा चले गया। कोरोना काल में हमारे कोई स्मरण में है, जब हम धाम पर थे, कुबेरेश्वर धाम पर, एक लड़की बहुत रोती रोती कुबेरेश्वर धाम पर आई थी। मेरे पापा को कोरोना हो गया, वो चले गए। मेरी माँ को कोरोना हो गया, वो चली गई। मेरे भाई को कोरोना हो गया, वो चले गया। बस मैं अकेली बची हूँ। अब मैं किसके सहारे रहूं? किसके सहारे? खूब रोती, इतनी रोती वो। 2 दिन हो गए, ऑनलाइन कथा चल रही थी कुबेरेश्वर धाम पर, हम कथा कर कर निकल रहे थे और वो बेटी सामने आकर खड़े होकर रो रही थी। मिले उससे, उसने कहा पिता चले गए, मां चली गई, भाई चले गया। मैं बेसहारा हो गई। उस दिन उस बेटी से हमने खड़े रहकर केवल एक ही बात कही, बेटा संसार में जन्म लिया है, दुनिया का कोई भी चला जाए पर वो बेसहारा नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा उसका महादेव स्वयं होता है। आप बेसहारा नहीं हो। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, विश्वास दिया है, भरोसा दिया है, दृढ़ता दी है। अपने बल को प्रबल करो, खुद आगे बढ़ो। और एक दिन वही बेटी जब अच्छी पोस्ट पर नियुक्त हो गई और जब वो मिलने के लिए आई, तब उसने कहा गुरुजी, अगर मैं अपने आप को अगर आज बेहद बेसहारा समझती होती तो दुनिया केवल मेरा फायदा उठाती, पर आपने कह दिया था कि मैं बेसहारा नहीं हूं, मेरे साथ शिव रूपी सहारा। हम क्यों अकेले समझे? हम क्यों अकेले पड़े रहें? हम क्यों विचार करें कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चले गया, मैं एक पत्र है, एक महिला ने एक पत्र लिखा है, आप मेरा नाम अंजू बाला, गांव दीना नगर, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम अंजू बाला, गांव दीना नगर, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करवाने के कहा। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। केवल 2 पॉइंट किडनी काम कर रही है और दोनों किडनियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। किडनियां, डॉक्टर ने बताया कि अब किडनियां कभी भी ठीक नहीं होंगी। डायलिसिस प्रारंभ हो, डॉक्टर ने इलाज करना चालू करा पर किडनियां काम नहीं कर। मेरे पति की मृत्यु 6 महीने पहले हो चुकी थी। दूसरी तरफ अपनी बीमारी के बारे में जानकर मैं बिल्कुल टूट गई थी। अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था तब क्या करूं। तब जब मैंने स्वयं को सोच लिया कि अब मैं पूर्ण तरह से कुछ भी नहीं हूं, तब टीवी पर मेरी बहन ने बताया कि टीवी पर आपकी कथा आती है। पहली बार 2025 को कथा सुनना प्रारंभ किया। कई सालों से डायलिसिस क्रम चालू हुआ, किडनियां काम नहीं कर रही थी। 2025 आ गया। 8 जून 2025 को बाबा की कृपा से मैं पहली बार हिम्मत कर अपने शरीर को लेकर सीहोर जाने पर पहुंची और सीहोर पर जाकर वहां मैंने कंकर शंकर की पूजा की। वहां पर जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लिया। फिर हम आने के बाद प्रतिदिन रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में डालती और भोले बाबा को चढ़ाने के बाद कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर जल पी लेती। मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाती, मंदिर की सफाई करती। सीहोर से आने के बाद में अस्पताल में गई, मैंने फिर अपना टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि अब मेरी दोनों किडनियां
ठीक हो चुकी हैं, तब सीहोर से लौटे, मुझे केवल 15 दिन हुए थे। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में सुनता है, पर मेरी तो 15 दिन में ही भोले बाबा ने सुन ली और आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मेरी दोनों किडनियां काम करने लगी। अकेला ना, स्वयं को अकेला क्यों? दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। बोलो बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। एक विश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने भीतर, एक दृढ़ता अपने भीतर। जब भरोसा, विश्वास, दृढ़ता भीतर होती है तो शिव जरूर मिलता है। अकेला ना समझे। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, अपने आप को अकेला ना समझे। मानकर चलना कि मेरे साथ शिव है। शिव है मेरे साथ। किस किस के गले में रुद्राक्ष है? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, रखो 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 रखो। एक लोटा जल चढ़ाने कौन कौन जाता है? सब जाते हो, रखो रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किस किस के दरवाजे पर लिखा है? सबके लिखा है, रखो। और उसके बाद भी अगर तुम सोचो कि मैं अकेली हूं या मैं अकेला हूं, तो फिर तो व्यर्थ है। वो एक लाइन बड़ी सुंदर हमारे निखिलेश जी कहते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई नहीं आएगा, तब वो शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा, अगर तुम्हारे सामने। दक्ष प्रजापति मां अम्बे जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी से विनती कर, मुझे एक बेटी और दे दो। एक बेटी का करोगे क्या? तुम्हारे घर में पहले से इतनी सारी बेटियां हैं, एक बेटी का क्या करोगे? मैं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी, बेटी। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, अपने आप को कभी अकेला मत समझना।
अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हो तो ये जान कर रखना कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे कदम से कदम चलने के लिए तुम्हारा शिव, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ में है। एक अंश भी अकेले ना समझा। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं कैलाश रानी पत्नी श्री दौलत राम जांगीड़, गांव सैयद वाला, अबहोर, पंजाब जिला फजील का की रहने वाली हूँ। मैं कैलाश रानी पत्नी श्री दौलत राम जांगीड़, गांव सैयद वाला, अबहोर, पंजाब जिला फाजिल का की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार ऐसा, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। आ जाइए, आ जाओ, बेलपत्र ले। फजिलका की रहने वाली। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर किसी ने बोला कि टीवी पर शिवपुराण की कथा आती है। हमने कथा सुनना शुरू किया। रोज हम माँ बेटे मंदिर जाने लगे। 2025 में हमें बठिंडा कथा सुनने के लिए आ गए। हमने कथा सुनी बठिंडा में। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ, सियोर वाला बाबा कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ। पहली बार कथा सुनने के लिए हम लोग बठिंडा आए 2025 में, और बाबा की कथा सुनकर जैसे ही गए, बेटे ने कहा, माँ, जो मांगो वो मिलता है, यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले चलते हैं। मिट्टी लेकर मेरा बेटा गया और बेटे ने 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा सीहोर की कावड़ यात्रा में गया। कहते हैं सीहोर की कावड़ भरने वाले की मनोरथ भगवान पूर्ण करते हैं। मेरा बेटा कावड़ भर के आया और बाबा की कृपा से उसका CRPF में चयन हो गया। मैं बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ। मैं बेटे का फोटो भी लगा। आज मेरा बेटा CRPF में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आ जाओ, धन्यवाद देने के लिए जोरदार ताली बजाएं। दोनों किडनियां खराब हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दिया, हिम्मत नहीं आ रही। आ गई भटिंडा कथा में ये मेरी बहन, और सीहोर पहुंच गई कथा में। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाई। रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर लेना प्रारंभ करा। दूसरी बार फिर जांच कराने हॉस्पिटल पहुंच गई। बाबा की कृपा से दीदी ने लिखा, 3 महीने का आप बोलते हो, 15 दिन में मेरे बाबा ने मेरी किडनियों को काम करना प्रारंभ कर दिया। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको? एक विश्वास अपने भीतर, एक दक्ष प्रजापति ने निवेदन, एक बेटी का जन्म मां अंबा जगदम्बा की कृपा से स्वयं मां जगतजननी ही प्रकट स्वयं। इसीलिए कल कथा में कहा था, लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा होती है। हम कभी नहीं कहते कि शिव पुराण की कथा होती है। हम तो इतना कहते हैं, यहां अपने पिता से बेटी और बेटा बात करने के लिए आते हैं, और जब पंडाल में बैठकर मौन होकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, थोड़ी देर मौन हुआ जाता है, तब अपने मन की बात भगवान देव अधिदेव महादेव से कही जाती है। मन की
मन की बात। खड़े हैं हाथ जोड़ के, भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के, भोले जी तेरे नाल वे। तू आजा भोले जोगिया, वे कर मेरे बानिया। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के, भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के, भोले जी तेरे नाल वे। तू आजा भोले जोगिया, बोलो बोलो। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेरे बानिया। तू कर मेरे बानिया, खड़े हैं हाथ जोड़ के, भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के, भोले जी तेरे नाल वे। शंभो। राधे। बड़े भाव से। राधे। भोले भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोले भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी। हे भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, हे भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, खड़े हैं हाथ जोड़ वे, भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ वे, भोले जी तेरे नाल वे। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हाथ जोड़ के, भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ के, भोले जी तेरे नाल वे।
राधे शंभो राधे हरि बोल राधे 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 चंदा सजागे भोले मस्तक पे तेरे चंदा सजागे भोले मस्तक पे तेरे दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे दीवाने भोलेनाथ के कुबरेश्वर धाम के दीवाने भोलेनाथ के कुबरेश्वर धाम के खड़े गे गत जोड़ में भोले जी तेरे नाम रे ओ खड़े गे हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे तू आजा भोले जोगिया तू कर मेहरबानिया तू आजा भोले जोगिया तू कर मेहरबानिया खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम रे महादेव हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा को मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए। सभी लोग साथ में बोले, हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से विनय करें, प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा
हमारा, निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी निवासी भगवान शंकर की कथा कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं, शिव तत्व कहता है। माता सती के रूप में स्वयं जगत जननी जगदम्बा प्रकट हो जाती, स्वयं जगत जननी प्रकट हो। और मां जगत जननी के प्रकट होने पर दक्ष प्रजापति उनको समझ नहीं पाते, उनको समझना कठिन हो जाता। मां जगदम्बा अम्बा घर में बेटी, बहू, मां, स्त्री, नारी, इनको समझना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। दक्ष प्रजापति भी नहीं समझ पाए। यहां तक कि कई बार ब्रह्मदेव भी शिव को नहीं समझ पाए। जब ब्रह्मा ही शिव जी को नहीं समझ पाए थे, तब भगवान शंकर अर्धनारीश्वर रूप लेकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। बेटे का सीआरपीएफ में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे। भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान अर्धनारीश्वर। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। ब्रह्मदेव को दर्शन देते हैं, ब्रह्मा जी भी शिव को नहीं जान पा रहे थे। भगवान की जय। ब्रह्मदेव को दर्शन देते हैं, ब्रह्मा जी भी शिव को नहीं जान पा रहे थे। अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान दर्शन दिए। सुंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन जब ब्रह्मदेव कर लेते हैं तो ब्रह्मा जी के हृदय का संशय मिटता है कि सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव। स्वयं शिव, कोई दूसरा नहीं। संसार की सारी रचनाओं को करने वाला शिव। समझा? ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव के सुंदर आनंदमय आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम हुई है। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। सुंदर भगवान के मंगलमय प्रसंगों को आगे बढ़ाएंगे और श्रवण कर अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। आप सभी को बड़े प्रेम से, आनंद से भटिंडा पंजाब के सभी श्रोताओं को पुनः पुनः खूब खूब बधाइयाँ देते हुए ये भटिंडा नगर में जो कथा चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक अपने जीवन को सार्थक करें। हर हर महादेव हर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए
परम सद्देव परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। माननीय श्री अमरजीत सिंह जी मेहता बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। बठिंडा शहर के प्रथम नागरिक श्री पदम सिंह जी मेहता मेयर बठिंडा पंजाब से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ मगा शिव, हरदागे धरा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोगे। ओ भोले 10 भुज अति सोगे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वन माला, माला धारी। ओ भोले रुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करे माला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे। ओ भोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। हर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी। भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत। महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव।
त्रिपुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले पर जलधारा, बोले ओढ़े रगशाला, बोले भांग पियन वाला, बोले तीन नयन वाला, बोले नयन वाला, बोले भक्तन तन प्रतिपाला, बोले मैं तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव। हरे दागे धारा। ओम हर 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 महादेव। पारम करुणावतारम संसार तारम भुजगे बहार, सदा वसंतम विद्यारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्र। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। काशीनाथ भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की की जय। हरि ओम ओम जतनेन जतनामय जं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार।